नहीं रहे बॉलीवुड के अभिनेता भारत कुमार। देश के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अभिनेता मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 3:30 बजे मनोज कुमार ने आखिरी सांस ली। अपनी उम्र के चलते बीमारियों की वजह से वो अस्पताल में थे। अस्पताल में 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। जब उन्होंने आखिरी सांस ली, परिवार के करीबी सदस्य, उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी साथ में थे। लेकिन मनोज कुमार के अन्य परिवार के सदस्य, उनके भाई और साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्य भारत से बाहर रहते हैं। ऐसे पर उनके भारत आने का इंतज़ार है। 3:30 बजे मनोज कुमार ने आखिरी सांस ली और उसके बाद परिवार के कुछ सदस्य कई घंटों तक अस्पताल में मौजूद थे। फिर परिवार के सदस्य घर पर चले गए हैं। पार्थिव शरीर आज अस्पताल में ही रखा जाएगा। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर 12 बजे विले पार्ले के हिंदू स्मशान भूमि में किया जाएगा। वजह यह है कि परिवार के अधिकतर सदस्य विदेश में रहते हैं, उनके भारत आने का इंतज़ार है। अभी अभिनेता मनोज कुमार के बेटे पत्नी साथ में हैं, लेकिन उनके भाई और उनका परिवार विदेश में रहता है और आज देर शाम या रात तक भारत लौटने की जानकारी है, जिसके बाद कल एक अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और फिर दोपहर 12 बजे विले पार्ले के हिंदू स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित थे अभिनेता मनोज कुमार। मनोज कुमार का औधा, उनका नाम सुपरस्टार जैसा था और एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, बहुत बड़ी शख्सियत थे जिन्हें आज बॉलीवुड ने खो दिया है। न जाने कितने फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी, पहचान दी, फिल्मों में काम किया अभिनेता के तौर पर और देशभक्ति से प्रेरित फिल्में बनाई, जिसकी वजह से उनका नाम भारत कुमार भी रखा गया। लोग उन्हें देशभक्ति की फिल्मों के लिए, देशभक्ति की प्रेरणा जगाने वाली फिल्मों के लिए जानते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 50 से अधिक फिल्में की। अधिकतर फिल्में उनकी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहती थी। 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, उम्र संबंधी बीमारियों के चलते उनका निधन हुआ, ऐसी जानकारी अस्पताल द्वारा दी गई है। 24 जुलाई 1937 को आज के पाकिस्तान के एबटाबाद में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद मनोज कुमार भारत लौट आए। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और फिर अपना करियर बॉलीवुड में बनाया। अनगिनत फिल्में की, जिसके लिए 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2015 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यदि हम उनके परिवार की बात करें तो उनके 2 बेटे हैं जो उनके साथ हैं। उनकी पत्नी शशि गोस्वामी, जो जानकारी के मुताबिक उनकी भी तबीयत इस वक्त ख़राब चल रही है, उनका भी इलाज चल रहा है। परिवार पर दुख की घड़ी आई है, लेकिन साथ ही साथ पूरा बॉलीवुड और देश शोकाकुल है। हर वो देश प्रेमी दुखी है जो ऐसी फिल्मों को पसंद करता था जो देश प्रेम पर आधारित रहती थी। इनकी जानी मानी फिल्में पूरी दुनिया में, जिन फिल्मों ने नाम कमाया, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में, क्रांति जैसी फिल्में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऐसी फिल्मों का नाम हुआ, भारतीय फिल्म का नाम हुआ और हर भारतवासी देश प्रेम की जो फिल्में होती थी उसमें सबसे पहले पायदान पर भारत कुमार यानी मनोज कुमार की फिल्मों को रखता था। तमाम पुरस्कारों से सम्मानित थे मनोज कुमार। 1995 तक वो एक अभिनेता के तौर पर सक्रिय थे। उन्होंने कई फिल्म का डायरेक्टर का भी किरदार निभाया। कई फिल्मों के वो एडिटर भी रहे और उसके बाद पिछले काफ़ी समय से वो अपने घर पर ही रहते थे। परिवार के अधिकतर सदस्य भारत से बाहर रहते थे। पिछले कुछ महीनों से वो ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात 3:30 बजे उनका निधन हो गया। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार विले पार्ले के हिंदू स्मशान भूमि में शनिवार को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। उसके पहले एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां पर उनके चाहने वाले, उन्हें पसंद करने वाले, उनके करीबी बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग आकर उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.